नमस्कार। डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेटा जो हमारी कृतिका है कक्षा 10वीं की, ठीक है, तो कृतिका भाग 2 का पाठ है, चैप्टर है हमारा जॉर्ज पंचम की नाक। किसने लिखा है बेटा? कमलेश्वर जी ने। तो उसको सीखेंगे, बल्कि पहले उसके क्वेश्चन आंसर सीखेंगे, ठीक है। तो उसके प्रश्न उत्तर मैं आपको बताती हूँ जो बोर्ड के पेपर में आपके आने वाले हैं, एग्जाम में आने वाले हैं। ये चीज ध्यान रखना बेटा, कृतिका से इस बार 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो आपका जो कृतिका का वेटेज है वो थोड़ा बढ़ा दिया गया, पहले 4 नंबर में आती थी, अभी 6 नंबर में आने लगी है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के हो गए हैं। तो इस चैप्टर से आने वाले जितने प्रश्नों की संभावना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि समाचार पत्रों की जन जागरण में क्या भूमिका होती है। समाचार पत्रों की जन जागरण में क्या भूमिका होती है, पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। पाठ मतलब जॉर्ज पंचम की नाक, पाठ के आधार पर हमें बताना है, यूं कॉमन बात नहीं करनी है, ठीक है। भूमिका क्या होती है उसके लिए हम बता सकते हैं, लेकिन पाठ से हमें उसे जोड़ना है। तो शुरू करते हैं इसका आंसर कि सबसे पहला क्या है, जन जागरण करना, अर्थात पहला पॉइंट बनता है जन जागरण को सचेत करना, किसी भी मुद्दे से, किसी भी घटना से, किसी भी चीज से सूचित करना, उनको जानकारी देना। दूसरा, ध्यान आकर्षित करना, उस घटना की ओर ध्यान आकर्षित करना, यानी जो देश विदेश में फैली हुई है घटना, या जो हमारे समाज में भरी पड़ी है, जो हर रोज कुछ ना कुछ घटता रहता है, उसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना, कि वो न्यूज तक ले जाते हैं और जहां भी न्यूज़पेपर जाते हैं तो सब लोग उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना। लेकिन जब हम इसको पाठ से जोड़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस पाठ में जो समाचार पत्र की भूमिका दिखाई गई है वह वैसी नहीं है, बल्कि वो लीपापोती करते नजर आए हैं। लीपापोती करना मतलब किसी भी बात के ऊपर पर्दा डाल देना, यानी उसको गलत को दबाना और सही करके ऐसे ही दिखाना, जबकि सही नहीं है। जैसे नाक का मसला हल हो गया है, ये अखबार में छपा इस पाठ के आधार पर कि नाक का मसला हल हो गया है। अब वो कैसे हुआ, क्या हुआ, किस लिए हुआ, किसने किया, ये उन्होंने कुछ भी नहीं छापा, ठीक है बेटा। तो जन जागरण की के लिए जो भूमिका होनी चाहिए थी वह इस चैप्टर में समाचार पत्र नजर नहीं आए उस भूमिका को निभाते हुए, ठीक है बेटा, समझ गए। तो अभी दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने समाज पर किस प्रकार का व्यंग किया है। इस चैप्टर के माध्यम से, कौन से? जॉर्ज पंचम की नाक। पाठ के माध्यम से लेखक ने समाज पर किस प्रकार का व्यंग किया है। अब इसको भी हम पॉइंट बना के लिखते हैं कि पहला है स्वाभिमान शून्य भारतीय शासकों पर व्यंग किया गया है, ठीक है। कि कैसे स्वाभिमान शून्य है, कि उनका अपना जो स्वाभिमान है वो कहीं खत्म हो गया है और वो उस चीज के पीछे दौड़ रहे हैं जिसका हमें कोई लाभ नहीं है, तो उनका स्वाभिमान शून्य है वो भारतीय शासक। दूसरा, आजादी के बाद भी गुलाम मानसिकता, कि आजाद हो गए हैं लेकिन मानसिकता आज भी गुलाम है। वो कैसे पता चली? कि जॉर्ज की लाट पर नाक लगाने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया, पूरा प्रयास किया। अब जॉर्ज कौन है? देखो, जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बनाया। अब उनके लिए इतना ज्यादा चिंता दिख रही है, इतना परेशान है, तो ये क्या दर्शाती है? गुलामी की मानसिकता दर्शाती है, ये आजाद होने के बाद भी गुलाम है। तीसरा, अपना अपमान भूलकर अंग्रेजों का सम्मान, कि रानी आने वाली है अपने पति के साथ, उनके सम्मान में रात दिन एक किया हुआ है, जो कभी अपने भारतीयों के लिए कार्य नहीं हुए वो उनके सम्मान में प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है। तो ये क्या है? मानो अपना अपमान भूलकर, अपमान कौन सा? जो अंग्रेजों ने हमारा कभी किया था उसको भूलकर वो अंग्रेजों के सम्मान के लिए लगे हुए हैं। सरकारी कार्य प्रणाली पर भी व्यंग किया गया है। कैसे किया गया है? कि जब पत्थर के लिए पूछा गया तो वहां कुछ नहीं मिला, यानी वो भी कार्य कैसे करते हैं? जिम्मेदारी पूर्ण, मानो कार्य नहीं करते और अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर वो डालते रहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट इससे बन जाते हैं इस प्रश्न में। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पाठ में सरकारी और खैर ख्वाह किसे कहा गया है और उन पर क्या व्यंग किया गया है। तो सरकारी खैर ख्वाहों एक शब्द आया है चैप्टर में, तो वो किसको माना गया है?
यानी आंसर हम लिखेंगे तो सरकार के शुभ चिंतकों को सरकारी खैरख्वाह माना गया है। किस पाठ में? जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में। ठीक है बेटा। अब उन पर व्यंग कैसे किया गया है कि वो कार्य को जैसे तैसे करते हैं, यानी मन से कोई भी कार्य नहीं करता। दूसरा, राष्ट्रीय स्वाभिमान से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तीसरा पॉइंट इसका बनता है देशवासियों की उनको बिल्कुल चिंता नहीं है। और फिर उसके बाद, जबकि चिंता किसकी है? जो बाहर से आए हैं उनकी उनको ज्यादा चिंता है। ठीक है, जो हमारे कभी दुश्मन होते थे उनकी चिंता में वो ज्यादा दुखी हो रखे हैं और अपने देशवासियों की उनको बिल्कुल परवाह नहीं है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाले दिन अखबार चुप क्यों हो गए? ठीक है, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाले दिन अखबार इसलिए चुप हो गए क्योंकि अखबार में छपा था कि नाक का मसला हल हो गया। तो कैसे हल हुआ? अगर ये छापा जाता तो हो सकता है हिंदुस्तान में रहने वाले बहुत सारे लोगों के मन में ये आग भड़कती कि आखिर लाट पर नाक कैसे लगा दी गई। तो इसीलिए अखबार चुप थे। दूसरा, और दूसरे तरीके से अगर पाठ से जोड़ेंगे तो यह कह सकते हैं कि उस दिन अखबार में कुछ नहीं छपा। क्यों नहीं छपा? क्योंकि अभिनंदन कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, यानी कोई स्वागत समारोह नहीं किया गया। दूसरा, किसी को सम्मान पत्र भेंट नहीं किया गया। तीसरा, न कोई उद्घाटन कार्यक्रम हुआ और न ही कोई सार्वजनिक सभा हुई और न ही कोई किसी नेता का कोई चित्र ताजा छापा गया। इसीलिए अखबार चुप थे, यानी बिल्कुल खाली पड़े थे। समझ में आ गई आपको? तो चुप होने से अभिप्राय ये है क्योंकि नया ताजा कोई उत्साह समारोह इस तरह का कार्यक्रम नहीं हुआ तो उसमें नहीं छपा। समझ गए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्तिकार को बिहार के शहीद बच्चों की नाक भी जॉर्ज की नाक से बड़ी क्यों लगी? देखो, अपने यहाँ के जो नेता और शहीद हुए हैं उनकी नाक भी, और बिहार में शहीद हुए छोटे बच्चों तक की नाक जॉर्ज की नाक से बड़ी क्यों लगी? किसको? मूर्तिकार को। ठीक है, तो उसके पीछे कारण है कि नंबर 1 करके लिखेंगे, मान सम्मान के कारण, कि उन बच्चों का मान सम्मान उस जॉर्ज से बड़ा है। बड़ा किस लिए है? बड़ा किस लिए है बेटा? क्योंकि जॉर्ज ने तो देश को गुलाम बनाया है और उन बच्चों के बलिदान ने हमें स्वतंत्रता प्रदान की है। ये बात समझ में आ गई? फिर बलिदान उनका ज्यादा मूल्यवान है। इसी के कारण से मूर्तिकार को शहीद हुए बच्चों की नाक भी बड़ी लगी, छोटे बच्चों की नाक भी बड़ी लगी। समझ में आ गई बेटा क्वेश्चन आपको? अब नेक्स्ट बनता है, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन से लेखक क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, नाक क्या होती है? मान सम्मान का प्रतीक होती है। इज्जत का, मान सम्मान का नाक प्रतीक होती है। तो आंसर इसका हम बनाएंगे, देश में सभी सुख सुविधाएं हैं मगर वही मान सम्मान, वही आत्मसम्मान की कहीं कमी है। समझ में आ गई? फिर पॉइंट बनेगा, क्यों है कमी? क्योंकि दुश्मन को गलत ठहराने की हिम्मत हमारे अंदर, भारतीयों के अंदर नहीं है। वो कैसे पता चला? कि दुश्मन वहां पर भ्रमण के लिए आए हैं, दौरे के लिए आए हैं, उनके लिए इमारतों की सफाई की गई, सड़कें नई बना दी गई, जो बहुत दिन से बंद पड़ी थी लाइटें उनको भी चालू कर दिया गया, और उनकी नाक के लिए पत्थर खुजवा दिए, नेताओं की, सॉरी, शहीदों बच्चों की और बड़ों की मूर्तियां खुजवा दी गई। तो यह सब क्या है? जबकि हम क्या नहीं कह पाए कि जिसने हमारे साथ गलत किया उसके सम्मान की हमारे यहाँ पर कोई जगह नहीं है, यानी उसका सम्मान हम नहीं करेंगे। तो यह कहने की हिम्मत कहीं ना कहीं हमारे अंदर नहीं है, उसको गलत ठहराने की हिम्मत नहीं है। और नाक कैसी है? मैंने आपको पहले बताया, मान और सम्मान की द्योतक है। समझ में आ गई बेटा? इसीलिए कहा गया है नई दिल्ली में सब कुछ था सिर्फ नाक नहीं थी। समझ गए क्वेश्चन आप? ठीक है, अब नेक्स्ट बोलते हैं, जॉर्ज की लाट पर किसी भी भारतीय नेता या शहीद बच्चे की नाक फिट न बैठना से लेखक किस ओर संकेत करते हैं? देखो, प्रश्न जो मैंने पहले, इससे पहले बोला है, शहीद बच्चों की नाक फिट क्यों नहीं बैठी, कई बार इस तरीके से पूछ लिया जाता है। कई बार यही प्रश्न जो मैंने अभी बोला है इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। इसलिए दोनों तरीके से मैं आपको ये बता रही हूँ। आंसर लगभग मैच करेगा, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका कई बार बदल जाता है। तो आपको प्रश्न से जोड़कर ही उत्तर देना है। तो प्रश्न से जोड़ के उत्तर कैसे देंगे?
कि जॉर्ज की लाट पर किसी भी भारतीय नेता या शहीद बच्चे की नाक फिट न बैठने के पीछे यह कारण है कि नाक क्या है, मान सम्मान और इज्जत का द्योतक है, प्रतीक है, और नेता व बच्चे हमारे ज्यादा सम्माननीय हैं जॉर्ज से। क्यों? क्योंकि जॉर्ज ने हमारे देश को गुलामी प्रदान की, हमारे ऊपर राज्य किया, हमें परेशान किया, जबकि शहीदों ने हमें स्वतंत्रता प्रदान की, हमें आजादी दिलाई और हमें आजाद रहने के लिए मानो इस तरह से छोड़ दिया कि हम जैसे चाहें अपनी जिंदगी जी सकते हैं। ठीक है, खुशहाल बनाया हमारी जिंदगी को, तो यह इसमें जोड़ दिया जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न बनता है बेटा, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर चिंता या बदहवासी उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? ठीक है, तो आंसर लिखेंगे, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगाने को लेकर चिंता या बदहवासी जो दिखाई देती है लोगों के ऊपर, वह उनके चेहरे पर जो दिखती है वह उनकी गुलामी मानसिकता को दर्शाती है। समझ में आ गई? क्यों दर्शाती है? क्योंकि जॉर्ज की नाक के लिए वो परेशान है। जॉर्ज कैसा है? जबकि उसने हमारे देश को गुलाम बनाया, हमें गुलामी की जिंदगी दी। ठीक है, वे अभी भी उसे सम्मान देकर अपनी गुलामी पर मानो मोहर लगाने के लिए बैठे हैं। वे माने भारतीय शासक। समझ में आ गई आपको? जो सरकारी तंत्र उस समय नजर आ रहा है, जिसकी चैप्टर में चर्चा की गई है बेटा जी, मैं उनकी बात कर रही हूँ, चैप्टर के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, मैंने मेरे पास से कुछ नहीं बोला, मैं जो पाठ में दिया गया उसके हिसाब से बता रही हूँ कि सरकारी तंत्र में जो चिंता और बदहवासी नजर आई उसके लिए है। वो क्यों परेशान है? कि उस पर लाट पर नाक लगानी है और यह गुलामी की मानसिकता को दर्शाता है, और अभी भी उसको सम्मान देकर मानो वो अपनी गुलामी पर मोहर लगा रहे हैं। समझ गए बेटा? फिर इसमें एक प्रश्न यह भी बनता है मूर्तिकार के लिए कि मूर्तिकार की कैसी क्या क्या विशेषताएं हैं। मूर्तिकार कैसा है? चतुर है, चालाक है, कार्य करने में निपुण है, कुशल है, लोगों को बेवकूफ बनाने में माहिर है। समझ में आ गई आपको? तो इस तरह से मूर्तिकार के लिए भी प्रश्न कई बार आ जाता है। ठीक है बेटा, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर दें, और यह बोर्ड में आपके बहुत काम आने वाला है। धन्यवाद।